गुड आफ्टरनून एवरीवन। बच्चों, आपके सामने एक क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पे। इस क्वेश्चन को आपने खुद अटेम्प्ट करना है। मैं आपको 2 मिनट्स दे रहा हूं। इनकी फिगर्स को आराम से देखो और इनको आप सॉल्व करोगे। फिर हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं विद इन 2 मिनट्स। तो आपने फटाफट क्वेश्चन को आराम से देखना है। कंपैरेटिव बैलेंस शीट है, मिसिंग फिगर्स का क्वेश्चन है। आप एक बार अपने लेवल पे इसको ट्राई करो। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको थोड़ा सा टाइम दिया था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। नाउ इट्स माय टर्न टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन आप सब बच्चों ने रीड कर ही लिया था। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, हम कंपैरेटिव पढ़ रहे हैं। कंपैरेटिव का मतलब ही होता है कंपैरिजन करना। किसमें कंपैरिजन करना? ये 2012 है, ये 2013 है। इट मीन सर हम प्रीवियस ईयर को कंपेयर करते हैं करंट ईयर से। अगर बढ़ रहा है तो प्लस, अदरवाइज माइनस। कंपैरिजन भी किसका हो रहा है? बैलेंस शीट का हो रहा है। और बैलेंस शीट की हमारी एब्रीवेशन थी शोर शराबा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो मैं बैलेंस शीट को देख रहा हूं, ये शेयर होल्डर फंड है। बच्चों, अब तक आपको बैलेंस शीट याद हो जानी चाहिए थी। नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज, फिर है नॉन करंट असेट्स और करंट असेट्स। मैं बैलेंस शीट को आराम से देख रहा हूं। उसके बाद यहाँ पे दो कॉलम्स आपको बनाने पड़ते हैं। एक होता है एब्सोल्यूट चेंज और दूसरा होता है परसेंटेज चेंज। यहां तक हमें सारी बातें याद आ गई हैं। फिर हमने क्वेश्चन में देखा 7,50,000 है और ये दिया हुआ है 20%। तो अगर मैं बात करूं, मैं यहाँ पे ऐसा करता हूं। कुछ बच्चों ने कर भी लिया। हाँ बेटा प्रियांश, इसमें वो शराबा नहीं गिवन, वो नहीं गिवन होता बिकॉज वो कोर्स का पार्ट नहीं है। मैं कुछ बातें आपके साथ इसमें डिस्कशन करता हूं। ये देखो आप, इसके अंदर मैं फर्स्ट पॉइंट चल रहा हूं शेयर कैपिटल पे। मुझे परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला बताना है। परसेंटेज चेंज मैं कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ पुराना रिवाइज करा रहा हूं। परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला होता है एब्सोल्यूट चेंज अपॉन में प्रीवियस ईयर इनटू 100। पहले की बात करते हैं तो सर ये दिया हुआ है 20%। सर ये दिया हुआ है 20, 100 यहाँ पे आके हो गया डिवाइड। एब्सोल्यूट चेंज हमें पता नहीं है, बट क्या प्रीवियस ईयर पता है? यस, प्रीवियस ईयर दिया हुआ है 7,50,000। जल्दी बताओ एब्सोल्यूट चेंज कितना आया। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हमारे पास एब्सोल्यूट चेंज कितना आ गया? सर ये आ गया। वेरी गुड, कुछ बच्चों ने बता दिया। मैं फटाफट आराम आराम से कर रहा हूँ, आपका रिवीजन हो जाए। कशिश, रुचल, रिचा, प्रियांश, बहुत बच्चों ने बता दिया। सर एब्सोल्यूट चेंज आ गया 150। बेटा ये पहली फिगर आ गई हमारी 1,50,000। क्योंकि सर ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब है कि करंट ईयर के अंदर बड़ा होगा। तो 750 प्लस 150 करंट ईयर में कितना हुआ होगा? 9 लाख। ये हमारी पहली फिगर आ गई। मैं अब निकालने जाता हूं दूसरी फिगर, ये वाली। फटाफट लिखते हैं। परसेंटेज दे रखी है 50%। इसमें एब्सोल्यूट चेंज दिया हुआ है 75,000, ये रहा। और नीचे आता है प्रीवियस ईयर। अगर मैं इसको सॉल्व करूं, क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, तो प्रीवियस ईयर कितना आ जाएगा? प्रीवियस ईयर वहां चला गया। बेटा आप सब बच्चे बताना, क्या हम सही कर रहे हैं? कशिश रुचल कह रही है यस सर। तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर आ गया 1,50,000। सर ये 75 पॉजिटिव में है, यानी करंट ईयर के अंदर इसको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 2,25,000। वेरी गुड बेटा, 2,25,000 आएगा बिकॉज पॉजिटिव में था 75। कुछ बच्चे, हाँ। मैं इस फिगर में आ रहा हूं लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। सर ये नेगेटिव में है।
ब्रैकेट में है नेगेटिव, इसका मतलब कम हुआ होगा। अगर मैं इसमें से इसको माइनस करता हूं तो ये आएगा 3 लाख। परसेंटेज आप निकाल लेंगे, कोई बात नहीं। अब मैं इसकी बात कर रहा हूं, ध्यान से देखो, ये भी नेगेटिव में है। मैं पहले इसकी परसेंटेज लिख देता हूं। परसेंटेज आ रही है 10/100 नेगेटिव में। एब्सोल्यूट चेंज दिया हुआ है 45,000, ये रहा। अपॉन में आता है प्रीवियस ईयर। बेटा फॉर्मूला आपके सामने ऊपर मैंने लिख दिया था। अगर मैंने इसको सॉल्व करा तो मेरे पास प्रीवियस ईयर आ रहा है 4,50,000। इट मीन सर प्रीवियस ईयर आ गया आपके पास 4,50,000। सर ये नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब सर कम हुआ है, तो 450 में से माइनस करूंगा तो ये आएगा 4,05,000। और आगे चलते हैं। सर ये 135 है, ये 15 प्लस में आ रहा है, यानी सर ये आएगा 1,50,000। मैंने सारी की सारी इंफॉर्मेशन लिख ली और मैं अब करने जा रहा हूं टोटल। मैं आपके साथ टोटल करने जा रहा हूं। हाँ बेटा, परसेंटेज आप चाहो तो निकाल सकते हो, मैं परसेंटेज नहीं निकाल रहा, मैं सिर्फ अब टोटल कर देता हूं आपके लिए, क्योंकि मुझे आपको बैलेंस शीट सिखानी थी। 7,50,000, 1,50,000, 4,20,000, 4,50,000, 1,35,000, तो ये आ रही है 19,05,000। बेटा एक बार आप सब बच्चे भी चेक कर लेना, क्या सर ये 19,05,000 आ रहा है। मैं अब दूसरा वाला कर देता हूं। सौरभ कह रहा है कि सर ये नहीं आ रहा। 9 लाख प्लस 2,25,000, 3 लाख, 4,05,000, 1,50,000। बेटा क्या ये दोनों चीजें मेरी सही आ रही हैं? एक बच्चा मना कर रहा है, आंचल कह रही है यस सर। अब प्रियांश सही है सर। अच्छा, सौरभ भी कह रहा है सर सही है। तो ये आ रहा है 19,80,000। बेटा टोटल आ गई फिगर। मैंने सारी की सारी मिसिंग फिगर्स निकाल ली हैं, बाकी की फिगर्स आप खुद निकाल सकते हो। मैं अब आपको इतना इसमें टाइम लगा चुका हूं, मैं आगे चलता हूं। बेटा मैंने इसे कंप्लीट कर दिया और आपको पता है बैलेंस शीट हमेशा हमारी इक्वल आती है। अगर ये 19,05,000 है तो सर ये भी कितना आएगा, 19,05,000, और ये आएगा 19,80,000। जहां जहां से फिगर्स आ रही हैं उनको डालते जाओ। अब मैं पहला उठा लेंगे, ये है आपका इनटेंजिबल असेट्स और ये है टेंजिबल असेट्स। तो मैं पहले फिक्स असेट्स के अंदर टेंजिबल असेट्स निकालने जा रहा हूं, उसकी परसेंटेज दे रखी है 30%। इसको भी जरा सॉल्व कर लेते हैं, मैं फटाफट आपको बता देता हूं। इसको सॉल्व करने के लिए इसको रखते हैं यहाँ पे नीचे और ऊपर करते हैं हम सॉल्व। ये यहाँ पे रख देते हैं और ऊपर आराम से सॉल्व करते हैं। आज डेट है 30 सितंबर और हमने करा परसेंटेज। सर ये दे रखा है 30% इंटू एब्सोल्यूट चेंज है 2,40,000, एब्सोल्यूट चेंज अपॉन में प्रीवियस ईयर। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मेरे पास प्रीवियस ईयर कितना आ रहा है? बच्चे कह रहे हैं सर प्रीवियस ईयर आएगा 8 लाख। चलो ये लो, हमारे पास एक फिगर आ गई, ये वाली फिगर आ गई 8 लाख। ये 8 लाख है और ये प्लस में आ रही है, यानी सर करंट ईयर में बड़ा होगा 10,40,000। ये हमने क्या निकाल दी? टेंजिबल असेट्स। अब आते हैं इनटेंजिबल असेट्स पे। इनटेंजिबल असेट की परसेंटेज दे रखी है 50%। ये मैंने लिखा 50%। बेटे रिवाइज करा रहा हूं मैं आप बच्चों को, सारी पुरानी बातें। एब्सोल्यूट चेंज सर नहीं पता,
बट सर प्रीवियस ईयर पता है, प्रीवियस ईयर है 4 लाख। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एब्सोल्यूट चेंज आ जाएगा। कितना आ रहा है? सरोज ने बता दिया, मंथन ने, सौरभ मित्तल ने कह रहे हैं सर ये आएगा 2 लाख। इट मीन सर ये 4 लाख था और ये आ रहा है 2 लाख। बेटा कम हो रही है, अगर कम होती है तो नेगेटिव में जाएगा। नेगेटिव का मतलब ब्रैकेट, ब्रैकेट पहले से ही लगा हुआ था 2 लाख। और आगे चलते हैं। अब हम चल रहे हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पे, और लास्ट में चलेंगे हम इन्वेंट्री पे। बेटा बैलेंस शीट याद कर लो धीरे धीरे करके, इन्हीं चक्रों में मत फंसे रहना। आओ जरा, ये 20% है, ये 25% है। मैं आपको बता देता हूं, मैं अब स्पीड से करता हूं, ये आएगा 1,25,000। हाँ सर ये नेगेटिव में है, नेगेटिव में इसको माइनस करेंगे, 1,25 में से गया तो ये बचा 1 लाख। अब बचा सर लास्ट वाला। बेटा लास्ट वाला बड़ा आसान है, ये है टोटल, टोटल दिया हुआ है 1, 2, 3, 4। तो इसमें से ये वाली फिगर निकल आ सकती है। ये लो मैं कैलकुलेटर से यहाँ करके दिखाता हूँ। टोटल है 19,05,000 माइनस 8 और 4 12, 12 और 1 13, 13,25,000। तो ये आ रहा है। वेरी गुड। हाँ 2-3 बच्चों ने बता दिया, सरोज ने बता दिया, सौरभ ने बता दिया सर ये आ रहा है 5,80,000। सर सेम हम यहाँ करेंगे, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख और 10 लाख, 13,40,000। 13,40,000, तो ये आ रहा है 6,40,000। वेरी गुड, मेरा आंसर टैली कर रहा है बच्चों के साथ। पहले था 580, अब हो गया 640। सर ये बढ़ गया, ये कितना बढ़ गया? ये इंक्रीज हो गया 60,000। बाकी आप सब बच्चे अपने आप सॉल्व कर लेंगे। तो मैंने इस तरह से आपको क्या बता दिया, ये मिसिंग फिगर वाला क्वेश्चन करा दिया। अब हम चलते हैं आगे। सर आपने ये क्वेश्चन क्यों पिक किया था? बेटा क्वेश्चन पिक करने के पीछे रीजन ये था, पढ़ो ध्यान से, उन्होंने कहा था मिसिंग फिगर्स निकालनी है, आपने मिसिंग फिगर्स फाइंड आउट कर ली। एब्सोल्यूट चेंज का भी बेटा टोटल करते हैं। एक बच्चा कह रहा है क्या सर हम एब्सोल्यूट चेंज का टोटल करते हैं? यस बेटा, इसका टोटल इसी के बराबर आएगा, 1905 से 1980। ये लो आपने पूछा है तो मैं आपको बता देता हूं, ये आएगा 75,000। आप इसका टोटल कर लो अपने, दोबारा सर यहां भी करके आप देख सकते हो। इन दोनों का डिफरेंस आप टोटल में लिख सकते हो 75,000, और ये सेम आएगा। ऐसे चलो या ऐसे चलो सेम आएगा। परसेंटेज का बेटा टोटल नहीं करना, इससे निकालना परसेंटेज। अगर आप ये पूछ रहे हो मेरे से, अगर आप मेरे से ये पूछ रहे हो, ध्यान से पढ़ें, ये चीज अगर पूछ रहे हो तो आप लिखोगे प्रीवियस ईयर, सॉरी एब्सोल्यूट चेंज अपॉन में प्रीवियस ईयर इनटू 100। अपने आप ये आंसर आ जाएगा, एब्सोल्यूट चेंज प्रीवियस ईयर अपॉन में 100। बेटा क्वेश्चन क्यों पिक किया था? क्वेश्चन के पीछे रीजन था ये। क्या लिखा है ये? क्या लिखा है ये? करंट रेशो। लास्ट क्लास में हमने आपके साथ ये डिस्कशन किया था, करंट रेशो। हाँ सौरभ ने मतलब भी बता दिया। मैं आपसे एक और क्वेश्चन कराता हूं आपको। बेटा ये एक और क्वेश्चन आपके सामने, और फिर हम अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स कह रहे हैं सर एक बार सबको म्यूट कर दो। मैं भी आराम आराम से आपको सारी क्लासेस का रिवीजन करा रहा हूं। इसको हम थोड़ा सा जूम इन कर देते हैं जिससे बच्चों को और क्लियर दिखे। ये लो, आराम से फिर पढ़ लो क्वेश्चन में क्या लिखा है। कंपैरिजन। कंपैरिजन मतलब प्रीवियस ईयर और करंट ईयर में कंपैरिजन। ये प्रीवियस ईयर है, ये करंट ईयर है। सर पीछे बैलेंस शीट थी, अब बैलेंस शीट नहीं है। अब क्या है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है। हाँ बच्चे कह रहे हैं सर ब्लर हो रहा है। ये लो मैंने इसको अच्छा कर दिया। मैं एक बार पढ़ के देख रहा हूं।
पहला क्या लिखा हुआ है? याद करो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसको आप बच्चे बोलते थे नेट सेल, ये है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। लेस एक्सपेंसेस, सिर्फ दो ही एक्सपेंसेस हैं, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड और अदर एक्सपेंसेस। मैंने आपको बहुत कुछ बताया था, सीपी चलो बेटा, एक्सपेंसेस के बारे में मैंने बताया था, सीपी चलो एक फूल और दूंगा, नहीं एक फूल दूंगा और, हाँ जी। फिर आगे सर टोटल एक्सपेंसेस, मैं यहाँ टोटल एक्सपेंसेस का कॉलम बना देता हूँ, ये लो मैंने यहाँ पे टोटल एक्सपेंसेस का कॉलम बना दिया। मैं कुछ और भी बातें करता हूँ आपसे। मान लेते हैं सर ये है ए, ये है दोस्तों इनकम ए, ये है बी, ये है हमारे एक्सपेंस। आराम से समझना, ए है इनकम, बी है एक्सपेंस। ये लिखा है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। पता है ये कैसे निकलेगा? इनकम में से क्या माइनस कर दोगे? एक्सपेंस। ए में से बी माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा? प्रॉफिट। और उसके बाद सरकार को 40% टैक्स दोगे। टैक्स देने के बाद आपके पास क्या आएगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये है दोस्तों कहानी, मेरे साथ अब समझेंगे ध्यान से। पहले मैं आसान आसान कर देता हूं। एब्सोल्यूट चेंज बेटा आप निकाल लोगे, मुझे अब इतना भरोसा है आपसे कि आप परसेंटेज चेंज भी निकाल लोगे। मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करता हूं, जैसे इस पे जरा ध्यान से देखना। मैं यहाँ पे चलता हूं जरा नीचे, मैंने यहाँ लिखा प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस टैक्स, और लास्ट में आया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। बेटा मैथ्स है, बहुत ध्यान से। ये है 40%। सर ये 40% किसका होता है? पहला क्वेश्चन आता है बच्चे का, सर ये 40% किसका होता है? बेटा 40% हमेशा किसका होता है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। जितना आप कमाओगे उसका 40% सरकार को जमा करा दो, जो बचेगा। हाँ, अब सर इसमें ये वाली फिगर दे रखी है 1,08,000, ये दे रखी है। बेटा मैं क्या बताऊंगा, अब तो मैथ्स है। 40% इसका है, इसका नहीं है। सर जब नहीं पता होता तो हम क्या मान लेते हैं? एक्स। ये नहीं पता, 40% इसका, 40% किसका? एक्स का। बस मैं तो सिंपल कैलकुलेशन आपको करके दिखा रहा हूं। अब आओ जाओ जरा मेरे साथ। एक्स माइनस, माइनस कितना है? 40% ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना बचा? 1,08,000। इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद, बेटा मैथ्स करा रहा हूं मैं आपको, अकाउंट्स की बातें अभी नहीं कर रहे। ये आ रहा है 1,80,000। मैंने एक्स को क्या माना था? मैंने माना था प्रॉफिट बिफोर टैक्स। देखो मैं जरा ध्यान से ये लिखने जा रहा हूं यहाँ पे। मैंने यहाँ लिखा 1,80,000। अब बताओ 40% इसका कितना हुआ? बेटा 1,80,000 का 40% पता है कितना हुआ? 72,000। अकाउंट्स तो कहीं दिख ही नहीं रहा, यहाँ तो सारा मैथ्स दिख रहा है। सर दोबारा से ये वाला भी करके दिखाओ जरा। ये देखो 1,56,000। ये नहीं पता, आप इसे चाहो तो x मान सकते हो, चाहो तो इसे y मान सकते हो। बट मैं आपको एक तरीका, मैंने आपको ये करके दिखा दिया, एक तरीका मैं आपको और करके दिखाना चाहता हूँ। जिस बच्चे को जो बात अच्छी लगे बेटा उसको यूज कर लेना। मान लो x की जगह मैंने मान लिया 100। बेटा जैसे आपने x माना था, मैंने क्या मान लिया? 100। अब बताओ 40% कितना हुआ? 100 रुपए का 40% हुआ 40। तो बचा कितना? सर बचा 60। 60 इतने का है बेटा, 60 टॉफी इतने की है।
60 टॉफी इतने की हैं तो मुझे बस 100 टॉफी निकालनी है। ध्यान से देखेंगे, ये रहा कैलकुलेटर आपके पास। दूसरा तरीका भी कुछ बच्चों को आता है ऑलरेडी। 60 टॉफी इतने की है यानी 1,56,000 डिवाइड बाई 60। एक टॉफी आ गई 2600 की। मुझे कितनी निकालनी है? मुझे 100 निकालनी है। 100 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ये आंसर आ गया 2,60,000। यानी सर एक और भी तरीका हमारे पास पता चल गया। अगर मुझे 40 टॉफी निकालनी है तो ये देखो, एक टॉफी थी 2600 की, मैं 40 टॉफी निकाल के दिखा देता हूँ। 40 टॉफी कितनी आ गई? 1,04,000। तो यहां से स्टार्ट करोगे। अब आपके पास ऑप्शन है, आइदर एक्स मान लो, आइदर टॉफी बना लो। मैं इन फिगर्स को ऊपर लिख देता हूं। ये वाली फिगर आ रही है 2,60,000 और ये वाली फिगर आ रही है 1,04,000। तो सर हमारे पास दो फिगर्स आ गई जिसके लिए मैंने एक क्वेश्चन पिक किया था। अब मैं और आगे चलता हूं। यहां लिखा है a माइनस बी इतना है। देखो जरा, इसको ऊपर सॉल्व करके दिखाता हूं। कह रहे हैं a माइनस बी इज इक्वल टू, ए में से बी गया तो प्रॉफिट आ गया 1,80,000। ए पता है, ए कितना है? ए है 13,20,000। ए है 13,20,000 माइनस, सर बी नहीं पता, बी नहीं पता और नेट आंसर आ रहा है 1,80,000। बस फिर मैथ्स आ गई। डी उधर चला गया, ये इधर माइनस हो जाएगा। ये इधर आके अगर हम माइनस करेंगे तो मैं यहां लिख लेता हूं 13,20,000 माइनस 1,80,000। तो सर फाइनली बी आ गया 11,40,000। बेटा अगर आप ध्यान से बार बार नोटिस कर रहे हो तो जिन बच्चों को थोड़ा सा मैथ्स वीक है उनको प्रॉब्लम आएगी, अदरवाइज अकाउंट्स का तो कोई रोल ही नहीं है। सेम आप यहां भी निकाल सकते हो। ये है 18 लाख और ये है 2,60,000। सीधा माइनस कर दो तो ये आ जाएगा 15,40,000। अब सर लास्ट क्या रह गया? ये रह गया कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। सर ये दोनों एक्सपेंस हैं और दोनों एक्सपेंस का टोटल ये रहा 11,40,000 टोटल है। ये है 1,40,000। तो क्या ऊपर वाला बता सकते हो? यस, ऊपर वाला आएगा 10 लाख। ये 15,40 है, ये 2 लाख है तो ये आएगा 13,40,000। और उसके बाद तो आपने एब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेज चेंज निकालनी है, बाकी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बेटा मैंने बहुत आराम से कराया है आपको ये क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था। पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, डू यू हैव एनी डाउट्स? बहुत आराम आराम से पढ़ रहे हैं बेटा। एनी डाउट्स इन दिस? मैथ्स में कोई प्रॉब्लम? आ गया समझ सर, मजा आ गया। अच्छा बच्चा कह रहे मजा ही आ गया। वेरी गुड बेटा। नो सर, बच्चे कह रहे हैं सर डाउट्स नहीं है, टेक्स्ट वाला बता दीजिए। और बच्चे कह रहे हैं सर डाउट नहीं है। बेटा ये मैथ्स वाले पार्ट में जिस बच्चे को डाउट है, हम क्या करते हैं, ये दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। आप दोनों मेथड्स, हमारी वीडियो दोबारा से एक बार वॉच करना, उसके बाद भी आपको ये मेथड ना समझ आए। टेक्स्ट वाला, हाँ बच्चे कह रहे हैं सर टेक्स्ट वाला भी क्लियर नहीं है। बेटा एक बार वीडियो सुनना दोबारा से आराम से घर पे, फिर भी नहीं समझ आता तो आप मुझे पर्सनली मैसेज करना, मैं आपको फिर एक और तरीके से इसको समझाऊंगा। तो आपको वीडियो देखनी पड़ेगी बेटा। मुझे लगता है आप सब बच्चों को दोबारा देख के समझ आ जाएगा टैक्स वाला। बस याद रखना सर 40% इसका होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और वो दिया नहीं। अब कुछ बातें हम और आगे लेके चलते हैं। मैंने सर ये बातें आपको क्यों कराई, उसके पीछे क्या रीजन था, वो रीजन जरा समझेंगे अब। जैसे मैं आपको बताता हूं, फॉर एग्जाम्पल, ये लो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा बेटा? ये 6 मार्क्स का आएगा।
4 मार्क्स का ये आएगा और आगे इसी से रिलेटेड 2 मार्क्स और मिलेंगे आपको, 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। एक मैं एग्जांपल पूछ रहा हूं, ये लो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस टैक्स, टैक्स है 30% और लास्ट में आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स देने के बाद ये आ गया आपका प्रॉफिट। पहली बात तो आपको ये सबको क्लियर होना चाहिए, टैक्स किसका होता है, टैक्स होता है इसका, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। मान लो ये दिया हुआ है 1 लाख रुपए, ये दिया हुआ है बेटा, अगर ये दिया है तो भगवान को प्रसाद चढ़ाओ, ये दिया हुआ है, सीधा फटाफट इसका 30% कितना हुआ, 30% हुआ 30,000 और ये नेट आंसर आ गया 70,000। बट सर अगर वो नहीं दिया, ये दिया हुआ है, मान लेते हैं ये दिया हुआ है 2,80,000, ये दिया हुआ है, वो कह रहे हैं ये निकालो। अब आपको नहीं पता सर ये कितना है, तो आप इसे अभी अभी मैंने बताया था, इसे क्या मान लो x और 30% इसका निकाल दो, 30% ऑफ x। और ये इक्वेशन जो है, इस इक्वेशन को एज इट इज लिख दो, x माइनस 30% ऑफ x इज इक्वल टू 2,80,000। और जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 100 माइनस 30, 70 अपॉन में 100 इज इक्वल टू 2,80,000। और इसको अगर हमने आगे सॉल्व करा तो फाइनली हमारे पास x आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 लाख। मैं एक बार करके देख लेता हूं x कैसे निकाला आपने, 2,80,000 डिवाइड बाई 70, तो ये आ गया 4 लाख। यानी सर हमारा पहला आंसर आ गया 4 लाख। ये दिया हुआ है आपको 2,80,000। बाकी आप बच्चे समझदार हो, आप ये खुद भी निकाल सकते थे, 1,20,000। मुझे तो आपको ये समझाना था सर हाउ टू कैलकुलेट दिस। स्पेस बचा था तो मैंने बच्चों की रिक्वेस्ट पे ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करके दिखा दिया है। मैं अब आगे चलता हूं। बेटा जिन बच्चों को डाउट था प्रॉफिट बिफोर टैक्स में, क्या उनको कुछ समझ आया या अभी भी डाउट है? बेटा जल्दी बताओ, जिनको डाउट था क्या उनको समझ आया है? हाँ, प्रिया कह रही है, दिव्या कह रही है यस सर। चलो क्लियर हो गया। एक चीज अब मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं, जरा मेरी बात सुनना ध्यान से। मैं आपको सारे के सारे चैप्टर्स एक साथ करा रहा हूं क्योंकि सब में बैलेंस शीट है, और चैप्टर नंबर 4 भी हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट कर दिया था, रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस के अंदर मैंने आपको एक रेशियो बताई थी, मैं आपको फटाफट रिवाइज करा देता हूं। रेशियो का नाम था करंट रेशियो, और मैंने बताया था करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है चंदू आया चाय लाया, यानी करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। एक और रेशियो मैंने आपको बताई थी जिसका नाम था लिक्विड रेशियो। सीबीएसई वाले कई बार इसको एक और नाम से पुकार लेते हैं, क्विक रेशियो। इसका क्या फॉर्मूला था? इसका फॉर्मूला था लालू आया चाय लाया। लालू आया, एल ए का क्या मतलब था? यानी सर लिक्विड एसेट, एल का मतलब क्या है? लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट्स का क्या फॉर्मूला था? इसका फॉर्मूला था करंट एसेट्स माइनस, ये हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था, माइनस इन्वेंट्री, और माइनस था प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो ये पहला स्टार मैंने आपको क्लियर कर दिया। सर लिक्विड एसेट्स का मतलब क्या होता है, फॉर्मूला भी बता दिया, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। एक स्टार और बताऊंगा और रेशो चैप्टर का भी एक पोर्शन खत्म हो जाएगा।
मुझे किसी बच्चे ने बताया था कि वर्किंग कैपिटल शायद आप बिजनेस स्टडी के अंदर पढ़ते हो। वर्किंग कैपिटल सर क्या होती है? हिंदी में कहते हैं कार्यशील पूंजी। कैपिटल का मतलब पूंजी, वर्किंग का मतलब होता है कार्यशील। यानी सर जो बिजनेस में कैपिटल लगी हुई है, इसका फॉर्मूला बड़ा आसान है, CA माइनस CL। बेटा लास्ट ईयर मुझे एक बच्चे ने एक बात बताई, कह रहा सर थर्ड बुक में अकाउंट से ज्यादा मैथ्स का यूज है, और मुझे भी ये बात रियलाइज हो रही है, इसमें अकाउंट्स नहीं है, फॉर्मूले हैं, बस आपको मैथ्स लगाना है, तो ज्यादा से ज्यादा मैथ्स यूज होगा। दो रेशियोज बता दी, दो स्टार बता दिए, इनसे रिलेटेड कुछ बातें करते हैं हम जरा। आओ जरा, ये लो आपके सामने ये पहला क्वेश्चन, मैं इसको फोल्ड कर देता हूं। ये पहला क्वेश्चन है आपके सामने, इसमें कह रहे हैं जरा करंट रेशो निकाल। हाँ बेटा बिना दिमाग के भी बस रट्टे लगाने से, हाँ करंट रेशो निकालनी है इस क्वेश्चन में, करंट रेशो। अच्छा, कहते हैं क्या फॉर्मूला है, कह रहे हैं करंट असेट्स, ये रही करंट असेट्स। मैं आपको थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूं जिससे आप बच्चों को आराम से दिख जाए। ब्लर हो रहा है बेटा, मैंने इंक्रीज करा है, अब ब्लर नहीं होगा। ये है करंट असेट्स और ये है करंट लायबिलिटीज। तो फॉर्मूला सर अपने आप बन गया, करंट असेट्स ये रही, ये सारी की सारी क्या है, करंट असेट्स। कौन कौन सी हैं, इन्वेंट्री है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, ये करंट असेट्स हैं, और ये है करंट लायबिलिटी। तो करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी लिखेंगे बेटा, फॉर्मूला आपके सामने है, आपको बस पता चलना चाहिए, इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आई डोंट थिंक इसमें कोई डाउट होगा, बिकॉज ये बहुत आसान टॉपिक चल रहा है आपके साथ, सिर्फ फॉर्मूला लगाना था आपको। मैं आपको कुछ और क्वेश्चंस कराता हूं। ये हमारे साथ एक असाइनमेंट आ गया और मैं इसमें से कुछ क्वेश्चंस आपको कराता हूं, जिससे आपका साथ साथ रेशो चैप्टर भी क्लियर हो जाए। ये लो, बेटा हम कर रहे हैं आपके साथ क्वेश्चन नंबर 26। ये कर रहे हैं हम क्वेश्चन। फॉर्मूला बेटा, फॉर्मूला नोट करने की नहीं जरूरत, फॉर्मूला कैसे दिखाएंगे आपको, फॉर्मूला आपके सामने ये रहा, और मैं क्या करता हूं, मैं इसको ऐसे रख देता हूं। ये लो, ये रहा क्वेश्चन, फॉर्मूला आपके सामने है और ये रहा क्वेश्चन। कह रहे हैं फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। दो चीजें निकालनी है आपको, करंट रेशो ऑलरेडी दे रखी है बेटा, करंट रेशो दे रखी है 3:1। करंट रेशो का फॉर्मूला क्या था, करंट असेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। कुछ नहीं करना, सिंपल क्वेश्चन है, ये देखो जरा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 26। करंट रेशो का फॉर्मूला क्या, फॉर्मूला है CA अपॉन CL। करंट रेशो आपको दे रखी है, ये देखो आप, करंट रेशो आपको दे रखी थी 3:1। सर ना CA पता है और ना CL पता है, ना CA पता है ना CL पता है। एक बच्चा कह रहा है सर हमें पता है, CA कहाँ है, कह रहा है सर हमें पढ़ा रहा है। बेटा वो वाली CA की बात नहीं हो रही यहाँ पे, यहाँ पे करंट असेट्स की बात हो रही है। सर अब नहीं पता तो मैथ्स कहता है इसको सॉल्व करो, मैथ्स कहता है इसको सॉल्व करो, हमने इसको सॉल्व कर दिया। यहाँ लिखा 3CL इज इक्वल टू 1CA। बेटा ये इक्वेशन बन गई हमारी,
ये इक्वेशन ये कहना चाहती है, जरा दिमाग लगाना, एक अकेला सीए, बेटा ध्यान से, एक अकेला सीए तीन तीन करंट लायबिलिटी के बराबर है। समझ रहे हो आप सीए की वैल्यू? एक अकेला सीए किसके बराबर है? तीन करंट लायबिलिटी। हाँ बच्चे कह रहे हैं सर, बिल्कुल समझ रहे हैं सर, सीए 3 टाइम्स है। फिर क्या लिखा है क्वेश्चन में? वर्किंग कैपिटल 40,000। मुझे बताओ वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या था? सीए माइनस सीएल। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैथ्स है दोस्तों और कुछ नहीं है। हाँ कुछ बच्चों को पता भी चल गया। कह रहे हैं सर वर्किंग कैपिटल का क्या फॉर्मूला है? सीए माइनस सीएल। बस मैथ्स लगा दिया। वर्किंग कैपिटल आपको दे रखी है 40,000, ये देखो 40,000। सर क्या हम सीए की जगह, एक सीए 3 सीएल के बराबर है, तो क्या हम सीए की जगह 3 सीएल लिख सकते हैं? यस। मैथ्स में कहते थे पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, ऐसी कुछ बातें करते थे। एक सीए 3 सीएल के बराबर है, इसलिए मैंने सीए की जगह क्या लिख दिया? 3 सीएल माइनस सीएल, ये वाला। तो सर मैंने इसको सॉल्व करा तो ये आ गया 2 सीएल, और ये आ रहा है 40,000। 2 से डिवाइड करा तो फाइनली आ गया 20,000। तो सर सीएल तो आ गया 20,000, पहली चीज तो आ गई सीएल। अब आप चाहो, ये सीएल हमारा पहला आंसर आ गया। पुट दिस सीएल, इस सीएल की वैल्यू आप कहां डाल दो? सर इस सीएल की वैल्यू आप यहां पे डाल दो। इट मीन्स सर जैसी सीएल की वैल्यू वहां डालेंगे तो 3 × 20,000, ये अपने आप आ जाएगा सीए। तो फाइनली हमारे पास अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ रहा है 60,000 सीए। और मैंने इसके आंसर भी लिखे हुए हैं नीचे, देखो करंट असेट्स कितना आ रहा है 60,000, करंट लायबिलिटी कितना आ रहा है 20,000। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। बेटा आसान सा क्वेश्चन था। अच्छा मैं एक और क्वेश्चन कराता हूं आपको, बहुत आसान आसान है चैप्टर्स, बस मैथ्स है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 25। ये भी हमारे असाइनमेंट का क्वेश्चन 25। बेटा क्या आप सब बच्चों को समझ आ रहा है? आज बहुत शांत है क्लास हमारी। क्या बच्चों आपको समझ आ रहा है, या मैं ऐसे ही बस पढ़ाया ही जा रहा हूँ? नहीं सर आज ही तो समझ आ रहा है, बच्चा कह रहा है सर आज ही तो समझ आया है। मजा भी आ रहा है, वो कह रहे हैं सर आज हमसे क्वेश्चन भी सॉल्व हो रहे हैं। एक बच्चा कह रहा है कि सर आज ही तो समझ आया। देख रहे हो आप बच्चे कितने हमारे एडवांस हो चुके हैं। मैं बच्चे का नाम नहीं लेना चाहता, बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है। वो कहता है सर ये लो, ये रहा क्वेश्चन, आंसर छुपा दो आप। बहुत दिन के बाद कुछ इजी इजी आया है। बेटा थर्ड बुक तो सबसे इजी है, मैथ्स है, बार बार बोल रहा हूं मैथ्स है। ये लो एक और क्वेश्चन। एक बच्चा कह रहा है, बेटा आप सब बच्चे क्वेश्चन पढ़ेंगे, मैं जरा एक बच्चे का डाउट ले लो। सर बहुत दिन बाद इजी आया है सर, मुझे भी आज ही समझ आया। ये देखो एक और बच्चा कह रहा है मुझे भी आज ही समझ आया। करंट असेट्स लिक्विड असेट्स, ये देखो क्या क्या निकालना है। करंट असेट्स निकालना है, लिक्विड असेट्स निकालना है, और स्टॉक निकालना है। सर ये क्या होता है स्टॉक? बेटा जिसको आप स्टॉक बोलते थे अब उसको क्या बोला जाता है? उसको अब बोला जाता है इन्वेंट्री। हाँ सर बच्चों ने, कशिश ने, प्रेक्षा ने बता दिया, स्टॉक को क्या बोला जाता है? इन्वेंट्री। सब कुछ निकालना है, सिर्फ करंट लायबिलिटी दे रखी है, करंट रेशो दे रखी है, और क्विक रेशो दे रखी है। क्विक रेशो का मतलब होता है लिक्विड रेशो। ये तीन चीजें हैं, मैं जरा यहाँ लिख लेता हूं एक बारी ध्यान से, आओ मेरे साथ। मुझे जल्दी बताओ करंट रेशो का क्या फॉर्मूला होता है? बेटा करंट रेशो का क्या फॉर्मूला होता है, आप सब बच्चे मुझे बताएंगे।
करंट रेशो का फॉर्मूला होता है CA अपॉन CL। देखना बच्चों मैथ्स है बस। फिर मैं आपसे पूछ रहा हूं लिक्विड रेशो, जैसे उन्होंने क्विक रेशो बता रखा है, लिक्विड रेशो का क्या फॉर्मूला था? लिक्विड एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी, ये दो बातें उन्होंने दे रखी थी। ये देखो आपके सामने क्वेश्चन भी दिखा देता हूं। क्विक करंट रेशो है 3.5, क्विक रेशो है 2.5। तो सर ये दे रखी है 3.5:1 और ये दे रखी है 2.5:1। सर CA तो नहीं पता, मगर क्वेश्चन में CL आपको पता था। यहां भी सर लिक्विड एसेट्स तो नहीं पता, मगर सर CL पता था। अब इन्होंने क्या करा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना शुरू कर दिया। बच्चों ने, सौरभ ने, प्रियांश ने आंसर भी निकाल दिया है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो CA आ जाएगा। कहाँ गया कैलकुलेटर? 3.5 इंटू 60,000, ये आ रहा है 2,10,000। और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो लिक्विड एसिड आ जाएगा 60 इंटू 2.5, ये आ गया सर 1,50,000। तो सर ये भी आ गया आंसर, ये भी आ गया आंसर। बट एक और चीज निकालनी थी, इन्वेंट्री निकालनी थी। तो मैंने लिखा लिक्विड एसेट का एक और फॉर्मूला होता है। लिक्विड एसेट का फॉर्मूला था करंट एसेट्स, याद करो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, इन्वेंट्री, और आज भी बताया था प्रीपेड एक्सपेंसेस। बस बच्चों वैल्यू डाल दो, लिक्विड एसेट कितना है 1,50,000, करंट असेट्स कितना है 2,10,000, माइनस सर इन्वेंट्री तो निकालना है, प्रीपेड एक्सपेंसेस सर क्वेश्चन में है ही नहीं, इसलिए मैंने क्या मान लिया, जीरो। इसको इधर ले जाओ, इसे इधर ले जाओ, तो फाइनली इन्वेंट्री, जिसको आप बच्चे बोलते थे स्टॉक, वो कितना आ गया, वो आ गया 60,000। तो ये हमने तीनों आंसर निकाल दिए। मैं एक बार आंसर चेक भी कर लेता हूं। ये आपके सामने क्वेश्चन था, करंट असेट्स आ रहे हैं 2,10,000, लिक्विड असेट है 150 और स्टॉक है 60,000। बेटा एनी डाउट्स? बेटा कोई डाउट है? सर नहीं दे रखा, हाँ बच्चा कुछ पूछना चाहता है। बाकी सब बच्चे कह रहे हैं सर एक और क्वेश्चन करा दो। क्या पूछा था बच्चे ने? सर कितने मार्क्स का आता है? हाँ, ऐसा बच्चा तभी पूछता है जब बच्चे को समझ आ जाता है। सर ये कितने मार्क्स का आएगा, ये तो हमें लग रहा है 80 मार्क्स का यही आना चाहिए। हाँ सर नहीं दे रखा होगा तो जीरो मानेंगे। हाँ जी, हाँ जी कशिश बेटा, अगर नहीं दे रखा होगा तो जीरो मानोगे। बेटा ये आएगा 4 मार्क्स का, 2 मार्क्स के दो क्वेश्चन आएंगे, तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। सर एक क्वेश्चन आप हमें दो, हम भी अपनी नॉलेज दिखाना चाहते हैं। क्या आप सब बच्चे रेडी हो? बेटा क्या आप सब बच्चे रेडी हो अपनी नॉलेज दिखाने के लिए? बताओ मुझे। एक बच्चा कह रहा है यस सर, बाकी बच्चे सोच रहे हैं। सर वर्षा कह रही है यस सर हम रेडी हैं। कुछ बच्चे तो घबरा रहे हैं, कह रहे हैं अब सर मुश्किल वाला क्वेश्चन हमें दे देंगे, आसान वाला सर खुद करते हैं और मुश्किल वाला हमें दे देते हैं। देखो खुश हो रहे हैं बच्चे, कह रहे हैं सर आपको कैसे पता हमारे अंदर की बातें। ये लो फिर मैं आपको एक और क्वेश्चन आपको देता हूं, लिखें जरा क्वेश्चन। करंट रेशो, करंट रेशो दे रखी है 3.5:1, लिक्विड रेशो दे रखी है 2:1, और क्या दिया हुआ है,
बच्चों और इन्वेंट्री दे रखी है, इन्वेंट्री दे रखी है 36,000, 36,000 इन्वेंट्री है। निकालो जरा, करंट एसेट्स निकाल के दिखाओ, जाओ ओपन चैलेंज, करंट एसेट्स निकाल के दिखाएंगे। फटाफट फटाफट करेंगे बेटा। ये क्वेश्चन आया था एमबीए के अंदर। एमबीए मतलब 12th के बाद आप 3 साल करोगे बीबीए, फिर 2 साल होगी एमबीए, फिर जाके ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो पाएगा। बट मुझे पक्का यकीन है हमारे 12th के बच्चों पर, वो इसको जरूर सॉल्व कर देंगे। पार्थ ने निकाल दिया। सीए में बेटा इतने आसान क्वेश्चन नहीं आते, सीए में मुश्किल क्वेश्चन आते हैं। एक बच्चे ने निकाल दिया। बेटा मैथ्स है, जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। पार्थ का आंसर आया है, नहीं किसी और बच्चे का आया था। करंट रेशो, करंट रेशो का फॉर्मूला सीए अपॉन में सीएल। लिक्विड रेशो का फॉर्मूला, लिक्विड रेशो का फॉर्मूला लिक्विड एसेट्स अपॉन में सीएल। और सर सीएल तो पता ही नहीं। क्रॉस मल्टीप्लाई 3.5 CL इज इक्वल टू CA। क्रॉस मल्टीप्लाई यहां देखते हैं 2CL इज इक्वल टू लिक्विड एसेट्स। मैथ्स है। लिक्विड एसेट 48,000, करंट एसेट्स 84,000। अच्छा ऐसा पार्थ बता रहा है, सौरभ ने भी बता दिया है। दो बच्चों का आंसर आया है। सर ये आ गई क्वेश्चन नंबर 1, ये आ गई क्वेश्चन नंबर 2। इसका भी यूज हो गया, इसका भी यूज हो गया। अब किसका यूज बचा है? इन्वेंट्री का। सरोज का आंसर आ गया 8,40,000। बेटा सरोज एक जीरो ज्यादा लगा दिया शायद आपने। इन्वेंट्री का फॉर्मूला लगाते हैं, लिक्विड एसेट्स इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस, वर्षा ने भी बता दिया, इन्वेंट्री माइनस। बेटा फॉर्मूला आपने हमेशा पूरा लिखना है। प्रीपेड एक्सपेंसेस वो बात अलग है, प्रीपेड एक्सपेंसेस जीरो होते हैं, बट आपने फॉर्मूला लिखना है। संचित का भी आ गया आंसर, दिव्या का भी आ गया है, सौरभ, ईशा, लक्ष्मी। ये देखो ये कितना है, ये दे रखा है 36,000, ये दिया हुआ है। बस अब वैल्यूज डालनी है। करंट असेट की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? मैं चेक कर लेता हूं कितने बच्चों का आंसर सही आया। 3.5 CL। करंट एसेट की जगह क्या लिख सकते हैं? 3.5 CL। सर लिक्विड एसेट की जगह क्या लिख सकते हैं? लिक्विड एसेट की जगह लिख सकते हैं 2 CL। और अगर मैं इसको इधर उधर ले जाऊं तो ये आएगा 1.5 CL इज इक्वल टू 36,000। और जैसे ही मैंने इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो फाइनली मेरे पास आ गया CL। CL कितना आ गया? CL आ गया 24,000। और एक बार CL आ गया, पुट दिस वैल्यू इन दिस और पुट दिस वैल्यू इन दिस। जैसे ही मैं ये वैल्यू इस जगह डालूंगा तो मैं इसे मल्टीप्लाई कर लेता हूं। तो बिल्कुल सही, बच्चों ने आंसर एकदम सही बताया है। सीए का आंसर आ गया 84,000। वेरी गुड। और कुछ बच्चों ने ये भी बता दिया है, जैसे मैं यहाँ डालूंगा। वेरी गुड। सबसे पहले सौरभ, पार्थ और 2-3 बच्चों का आंसर आया था। वेरी गुड। तो ये सब बच्चों बेटे एमबीए का क्वेश्चन था। ये इस तरह से इसको सॉल्व करना था। बच्चे कह रहे हैं सर ये सीए में नहीं आता। बेटा ये आसान क्वेश्चन है, ये सीए में नहीं आता। अब मेरी बात सुनो अब जरा आप। मैं एक बार देखना चाहता हूं कितने बच्चे हैं हमारे साथ। बेटा लास्ट 2 मिनट्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपके साथ। मैं बस दिमाग लगाना चाहता हूं आप सब बच्चों का। ये है 3.5 और ये है 2। सुनना जरा बेटा दिमाग की बात।
सर करंट रेशियो में ये होता है करंट असेट्स और ये होता है लिक्विड असेट्स। सुनेंगे मेरी बात ध्यान से, सीए वाली बातें बताते हैं आपको। सर ये है करंट असेट्स और ये है लिक्विड असेट्स। यहां देखो जरा आप, ये आपने एक फॉर्मूला लगाया था बेटा, ये फॉर्मूला लगाया था। मैं आपसे पूछ रहा हूं लिक्विड एसेट कितनी है 2, करंट असेट्स कितनी है 3.5। बेटा इन दोनों में जो डिफरेंस होता है उस डिफरेंस का पता है रीजन क्या है? ये दोनों बराबर क्यों नहीं है, इन दोनों में बराबर क्यों नहीं है, उसके रीजन है ये रीजन है, इसकी वजह से ये दोनों कभी बराबर नहीं आते। इट मींस इनके बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है मेरे साथ समझना। ये रखा कैलकुलेटर, 3.5 और 2 कितना डिफरेंस आ रहा है? 1.5 का डिफरेंस आ रहा है। रीजन क्या है इनके डिफरेंस का? रीजन है इन्वेंट्री। क्या आपको इन्वेंट्री पता थी? क्या आपको इन्वेंट्री पता थी? यस। इन्वेंट्री कितनी है? 36,000। ये देखो अब जरा, 36,000 डिवाइड बाई 1.5, अभी आपने निकाला था 1.5, और ये देखो आपका आंसर आ गया जादू वाला। ये देखो सर, आपने इतनी मेहनत करी 24,000 रुपए निकालने की, बच्चे कह रहे हैं सर ये क्या हो गया, इतनी मेहनत करी आपने तो इतनी जल्दी कैसे कर दिया? बेटा जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे ये आपको पता चल जाएगा सर ये करंट लायबिलिटी आती है। अच्छा, ज्योति कह रही है सर मैंने भी ऐसे ही किया। तो दोस्तों ये हमारे कुछ शॉर्टकट तरीके होते हैं जो आपने 12th में यूज नहीं करने, ये सिर्फ आपने इंप्रेशन झाड़ने के लिए करना है। जब हम दोस्तों के बीच में बैठे होते हैं वहां पे इंप्रेशन के लिए ऐसी बातें आपको सिखाई जाती हैं। तो आज की क्लास में इतना ही करेंगे हम। हाँ,